जय गौ माता, जय गोपाल। तापमान है अभी 44 डिग्री सेल्सियस और रेगिस्तान तप रहा है। राजस्थान में बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। अब इस गर्मी में आदमी बाहर निकलने से पहले डरता है। आदमी जब बाहर निकलता है, क्यों डॉक्टर साहब सूर्या जी, आदमी इस गर्मी में बाहर निकलने से डरता है। और ये थार पार का गाय है जिनके कारण रेगिस्तान में जीवन संभव हो पाया। बिल्कुल मस्ती से खड़ी है इस धूप के अंदर, जहाँ इंसान का बाहर खड़ा रहना मुश्किल है, वहां पर शान से खड़ी है थार पारकर गाय। ये आप सामने देख रहे हैं थार पारकर का सुंदर नंदी और ये थार पारकर की गौमाता है। आज हम बात करेंगे इस थार पारकर नस्ल के बारे में और इसकी क्या क्षमताएं है। रेगिस्तान के अंदर दूर दूर तक जहाँ पीने का पानी नहीं होता और वहां पे इंसान जी पाता है। आप सोचते होंगे कि भी आप जब जाओगे उस रेगिस्तान में तो वहां पर आपको दूर दूर तक पेड़ भी नहीं दिखेंगे और वहां पर ये नस्ल सरवाइव करती है और रहती है। जो आप अभी एकदम सफ़ेद दूध जैसे देख रहे हो, ये सिर्फ गर्मी में हो जाती है और सर्दियों में बिल्कुल ब्लैकिश शेडो में आ जाती है। बिल्कुल शांति से अभूतपूर्व है। आप जो सामने नंदी देख रहे हो वो ब्राह्मण 200 की बिल्कुल कॉपी है और 581 गौमाता का बेटा है। 580, 581 और 585 तीन बड़ी सुंदर गाय थी जो चांदन फार्म की थी। 580 जो कि ब्राह्मण 200 की मदर है और 581 नंदी देवता की मदर है और 585 जो शंभू बाद में जीतू भाई लगे थे उसको, तो वो है। तो इस तरह तीनों शानदार गाय थी। तो 581 का एक बेहतरीन रिजल्ट ये आपके सामने है। 581 और ब्राह्मण 200 का जो बच्चा आया था वो है ये, बहुत सुंदर। इस गर्मी के अंदर जो इन गायों के बारे में बताऊं तो बिल्कुल शांति से खड़ी है। छोटी बछड़ी को भी देखो, इसको भी बहुत शानदार। दोस्तों, भगवान ने हर क्षेत्र के हिसाब से अपनी अपनी चीजें बनाई है ताकि वहां पे इंसान भी रह पाए, जीव जंतु भी रह पाए, बाकी सभी रह पाए। जब मैं जैसलमेर बाड़मेर जाता हूँ और मुझे सही आनंद देखो तो मई जून का ही आता है। जैसलमेर में जब मई जून में होता है तो उसकी जो मौसम की खतरनाक क्षमता है वो देखने को मिलती है। टेम्परेचर आज जोधपुर में 44-45 होगा, तो मैं बात करूं अगर वहां की जैसलमेर बाड़मेर की तो 2-3 डिग्री ज़्यादा ही होगा। और गांवों के अंदर जहाँ खुला एरिया होता है वहां पे टेम्परेचर 49-50 तक चला जाता है। अब आदमी वहां सर्वाइव कैसे करता था, एक बड़ा सवाल था ये। इस कठिन स्थिति में आज तो चलो कुछ क्षेत्रों में नहर आई है, पर इस कठिन परिस्थिति में वहां पे जीना संभव नहीं था। तो इंसान आप दूर दूर तो देखोगे तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ धोरे ही धोरे दिखता है और सूखा ही सूखा दिखता है। अब उस स्थिति में इंसान सर्वाइव करता था, उसका सबसे बड़ा कारण ये थार पारकर गाय है। इनके कारण वह इंसान जी पाया। वहां की स्थितियों के बारे में बताऊं तो 100 बीघे के अंदर बाजरी बोते हैं तो 2-4-5 बोरी बाजरी मिलती है। थोड़ा बहुत गायों के लिए चारा हो जाए तो धन्यवाद है, वो भी सिर्फ बारिश के समय। और बारिश के समय भी थोड़ी बहुत बारिश होती है। आज भी स्थिति ऐसी है कई जगहों पे जहाँ पे पानी बाहर से लाना पड़ता है। आज भी कई लोगों के पास में 100-200 गाय वहां पे रखते हैं, तो आज भी छोटी सी झोपड़ी बनाकर इस गर्मी के अंदर वो उस झोपड़ी के अंदर खेत के अंदर रहते हैं। और इन गायों के कारण ही वहाँ जीवन है। उसका कारण बताऊंगा तो थोड़ा सा खा के, अगर थोड़ी बरसात अच्छी हो जाती है तो वहाँ सेवण अच्छी हो जाती है, सेवण की घास अच्छी हो जाती है, तो 1-2 साल वहाँ निकल जाता है। अगर बारिश नहीं हुई है तो कुछ भी थोड़ा बहुत जो खाने को मिलता है वो खा के भी ये गाय घर आती है और 2-3 लीटर तक दूध दे देती है। और उस दूध से वहाँ के किसान घी बनाते हैं या दूध को बेचकर उनका सर्वाइवल हो जाता है, क्योंकि वहाँ खेती तो है नहीं। आप दूसरे क्षेत्रों में कहोगे तो आपको खेती संभव है, वहाँ पे खेती होती है। उन क्षेत्रों में वहाँ पे कहाँ खेती पड़ी है, खेती तो आप भूल ही जाओ। सिर्फ पशुपालन ही एक व्यवसाय है और पशुपालन में भी आपको भैंस नहीं दिखेगी, एचएफ जर्सी नहीं दिखेगी, कोई दूसरी गाय या पशु नहीं दिखेगा आपको। बकरी भी बड़ी मुश्किल से वहाँ सर्वाइव कर पाती है, पर यह थार पारकर गाय बड़े आनंद से सर्वाइव करती है। अभी भी टेम्परेचर खूब है और इस पे देखिए आप शानदार आराम से एकदम धीर गंभीर हो वैसे खड़ी है, बहुत शानदार। मैं खासियत की बात करूं तो अभी आप इसका कलर देखिए ना, बिल्कुल व्हाइटिश हो गया है। तो टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो आदमी क्या सफेद कपड़े पहनता है, तो उसी तरह से ये गाय बिल्कुल व्हाइट कलर में होगी तो प्रकाश को
एब्जॉर्ब नहीं करती है तो रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उसके कारण ये उस गर्मी में रह पाती है। और दूसरा, इनका गल कंबल बड़ा लंबा होता है, इस तरह आप देखेंगे ना, गल कंबल शरीर में ऐसा फैलाव बहुत होता है, तो जितनी भी हीट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और तीसरा, इनके अंदर भगवान ने नेचुरल क्षमता दी है कि 2-3 दिन तक पानी भी नहीं मिले तो भी ये गाय जीवित रह सकती है। वहां का किसान, एक लीडर गाय हुआ करती है वहां पे, जिसके गले में घंटी बांधते हैं, और हर परिवार की गाय की एक निशानी अलग से होती है। वो अभी आपको जल्दी वहां जाएंगे तो फिर से दिखाएंगे, पहले की वीडियो में मैंने दिखाया है। तो वो गाय जब उठ के रवाना होती है, किसान उसको तिलक लगा देता है कि गौ माता अब मेरे पास चारा नहीं है, तो वो गाय उठ के रवाना हो जाती है और उसके पीछे पीछे सारी गाय रवाना हो जाती है। और जब पहली बारिश होगी तब वो गाय महीने 2 महीने बाद वापस घर पे आती है, जो दूध नहीं देती है वो। और उस समय का किसान उसको चारा डालता है तब तो वहां खड़ी रहती है, नहीं तो फिर से वो बाहर निकल जाती है। किसान की परिस्थिति और हालात को देखकर उसके साथ जीती है, उसको एक माँ की तरह स्नेह देती है। मैं बात करूंगा जैसलमेर बाड़मेर की, तो वहां पर कुछ गांव आज भी बड़े प्रसिद्ध है, जैसे शिवगंगा वहां का एक गांव है, वो घी की सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था। उस मंडी से घी एक्सपोर्ट हुआ करता था। आप अग्रवाल कम्युनिटी की बात करोगे तो वो ऐसी जगह जाती है जहाँ पे बिजनेस होता है, या ओसवाल होता है, ऐसी जगह जाता है जहाँ बिजनेस होता है। तो उन गाँवों में पुराने अग्रवाल और ओसवाल परिवार बसे हुए। अब आप सोचेंगे कि बिजनेस में कम्युनिटी वहां क्या करने गई, तो वो वहां पे उस समय इतना दूध और घी होता था कि उस घी को इकट्ठा करके ऊंट के चमड़ों के अंदर, ऊंट के बड़े हुए थैले के बैग होते थे, उनके अंदर वो घी स्टोर होता था और वो स्टोर होके एक्सपोर्ट होता था इराक, ईरान और आगे तक वो घी यहाँ से जाता था और एक बहुत बड़ा मंडी और बहुत बड़ा व्यापार होता था। आज इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां आपको देखने को मिलती है। हाँ, टैक्स और वसूली जो ट्रांसपोर्ट होते थे वो तो होता ही था, पर घी एक बहुत बड़ा माध्यम था और घी का एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा माध्यम था। तो इस तरह से गाय के कारण जैसलमेर बाड़मेर जैसे कठिन हालात में, जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन रहती है, तो विश्व की सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में से एक परिस्थिति है जैसलमेर बाड़मेर की, जहाँ पे रहना भी मुश्किल होता है, वहां पे इंसान जी पाया है, तो उसका कारण सिर्फ ये गौ माता ही है। बड़ी शांत होती है, बड़ी सुंदर होती है। इन गायों की कृपा से ही आदमी वहां जीवन संभव हो पाया है, अन्यथा वहां पे जीवन संभव था नहीं। तो दोस्तों, इस भगवान ने जो इस गो कृति को बनाया है, मैं खुद जब घूमता था तो शुरू में ये उद्देश्य था कि भी गाय एक दूध देने वाला जीव है और हम सनातन धर्म में इसको माँ मानते हैं, तो इसकी पूजा लोग करते हैं। तो जो नजदीक से जानने का मौका मिला मुझे, तो इस जैसलमेर बाड़मेर के कठिन हालात में जब मैं पहुंचा, तब मुझे समझ में आया कि इनको माँ क्यों कहते हैं। क्योंकि माँ की तरह वात्सल्य करती है, माँ की तरह जीवन देती है, माँ की तरह बच्चे को मजबूत करती है और उसको लड़ना सिखाती है। तो ये गौ माता है जिसके कारण इंसान वहां रह पाया है, जीवन संभव हो पाया है, अन्यथा संभव होता नहीं दोस्तों। तो इस गौ माता का धन्यवाद है, इस थारपारकर जैसी गौ माता का। सबसे बेहतरीन गौ माता हम कहने का उद्देश्य हमारा यही रहता है कि सबसे कठिन हालात में जी कर भी दूध भी देती है। और आज जो दूध की क्षमता, जब हमने केंद्र को शुरू किया था तब एक मिथ्या धारणा हमारे ध्यान में थी कि थारपारकर लंबा दूध नहीं देती है, और दूसरी ये धारणा थी कि दूध कम देती है। वो धारणा भी आज टूट चुकी है। नॉर्मल से नॉर्मल यहाँ की बछड़ियां भी 6-7-8 लीटर दूध देती है टाइम का, तो आज 15-16 लीटर दूध तो नॉर्मल है, और अच्छा दूध भी 20 से 25-26-27 लीटर तक दूध हमने यहाँ देखा है। तो दूध में भी गाय क्षमता रखती है, तो ये मिथ्या धारणा भी बिल्कुल गलत है। और लंबा दूध भी देती है। केंद्र की सारी गाय हर साल तो बच्चा देती है लगभग, और 300 दिन से ज्यादा का दूध हर गाय देती है। और लास्ट में ब्याने से पहले 10-15 दिन पहले उनको जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है कि भाई अभी दूध रोकना पड़ेगा, बाकी भले ब्याते ब्याते भी दूध देती रहे। तो वो क्षमता इन गायों के अंदर है। होता क्या है कि जब खाने पीने को नहीं मिलता उन क्षेत्रों में तो दूध लंबा होता नहीं है, पर जब खाने पीने को सुंदर व्यवस्था और सारी चीजें हो जाती है तो दूध लंबा जरूर मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थारपारकर जैसी बेहतरीन नस्ल आप केंद्र पे जब भी कभी आए तो देख सकते हैं, ये सुंदर गौ माता है। और यही आनंद है, इस गर्मी में भी कितने आनंद से एक पेड़ के नीचे सारे खड़े हैं। बहुत सुंदर। जय गौ माता, जय गोपाल।